संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि पूर्णिमा कहलाती है और पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना पूर्णिमा तिथि पर करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, चाहे फिर कायिक पाप हो, मानसिक हो या फिर वाचिक हो, और ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से स्थायी रूप से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, इसलिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो प्रत्येक मास में पूर्णिमा आती है और प्रत्येक पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है, लेकिन अधिक मास की पूर्णिमा 3 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए इसका महत्व भी बहुत अधिक होता है। अधिक मास में पड़ने वाले जो भी व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं या जो पवित्र तिथियां होती हैं, उस दिन हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। कारण ये है कि ये मास सभी मासों में उत्तम है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त प्रत्येक मास की पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है। पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने का, दान देने का और पूजा पाठ करने का बहुत महत्व होता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा हम करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, तो ऐसे में ये सभी कार्य किस दिन किए जाएंगे, आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि अधिक मास की पूर्णिमा का विशेष फल हमें प्राप्त हो और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी कामनाएं पूर्ण हो। और अगर कोई विशेष मनोकामना है तो किस प्रकार से, किन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। तो पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि अधिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 मई 2026 को, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 11:58 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 31 मई को रविवार के दिन दोपहर में 2:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा 31 मई 2026 को मनाई जाएगी। और बात करें कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत हम धारण करते हैं चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और उसके बाद ही व्रत को पूर्ण मानते हैं। तो ऐसे में अधिक मास की पूर्णिमा की चंद्रोदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 30 मई 2026 को, शनिवार के दिन। तो ऐसे में अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत 30 मई 2026 शनिवार को करें, ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो ऐसे में 31 मई को भी आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा दोनों दिन की मानी जाएगी, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा भी दोपहर के बाद तक है, 2:14 तक है। तो ऐसे में 31 मई को भी पूर्णिमा है। लेकिन 31 मई की जो पूर्णिमा है, उस रात्रि में जो चंद्रमा हमें प्राप्त होंगे, प्रतिपदा के चंद्रमा होंगे। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चंद्रोदय कालीन व्रत करते हैं तो शनिवार को करेंगे 30 मई को, और अगर आप सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो 31 मई को आप व्रत कर सकते हैं। कोई संशय नहीं है, दोनों दिन की पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो पूर्णिमा का व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा 31 मई को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा ही स्नान दान की मानी जाती है। सत्यनारायण व्रत की कथा आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा को सर्व सिद्धिदायिनी पूर्णिमा कहा जाता है, मतलब समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं अगर आप इस दिन पूर्णिमा के नियम का पालन करते हैं। नियम क्या होते हैं? देखिए, अधिक मास की पूर्णिमा को अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो सूर्योदय से पहले उठकर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए। भगवान सूर्यदेव की पूजा कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास विग्रह है, मतलब मूर्ति है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से। और अगर मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो आप फोटो पर भी अभिषेक का भाव करते हुए गंगा जल या फिर शुद्ध जल के छींटे दे सकते हैं। इसके बाद पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प ये सभी वस्तुएं अर्पित करके श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। सर्व सिद्धिदायिनी पूर्णिमा है, समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर संभव हो तो आज के दिन श्री लक्ष्मी नारायण को कमल के पुष्प अर्पित कीजिए।
और कमल के पुष्प ना मिले तो गुलाब के पुष्प या फिर गेंदे के पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो अर्पित कर सकते हैं। फिर वहीं बैठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, कनक धारा का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए। इससे माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं समाप्त होती हैं। कोई भी विशेष मनोकामना हो तो कमल का पुष्प अर्पित करते हुए अपनी कामना कहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने के बाद आप अपने घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर भी दीपदान कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। मतलब शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो वहाँ जाकर भी पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। देवी दुर्गा का मंदिर है तो वहाँ पर भी जाकर आप पूजा आराधना जरूर कीजिए। तो मतलब घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो दर्शन करने अवश्य जाइए। और अगर समय हो और आपसे बन पड़े तो शाम को भी जाकर मंदिर में दीपदान आप कर सकते हैं। 33 दीपदान पूर्णिमा पर करना श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपसे बन पड़े तो 33 दीपक या फिर 33 बाती का एक ही दीपक प्रज्वलित कीजिए और श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो और उनकी कृपा से आपके जीवन की बाधाएं दूर हो। ठीक है, आध्यात्मिक चाहते हो या फिर भौतिक चाहते हो, किसी भी प्रकार की कामना हो, सभी कामनाएं भगवान श्री विष्णु पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी नारायण स्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि पीपल के वृक्ष में पूर्णिमा तिथि पर श्री लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि पर अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, पीपल में कच्चा दूध अर्पित करते हैं और पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल में दीपदान करते हैं, तो इससे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ ही आपके पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो इस बार पीपल की पूजा किस दिन करें? देखिए, पीपल की पूजा हम करेंगे शनिवार के दिन, क्योंकि रविवार को पीपल के पास नहीं जाते हैं, पीपल की पूजा नहीं करते हैं। तो ऐसे में शनिवार की जो पूर्णिमा है 30 मई को, इस दिन आपको पीपल की पूजा करनी है। पीपल में कच्चा दूध अर्पित कीजिएगा, मीठा जल अर्पित करते हैं वैसे तो, मतलब कच्चा दूध, जल और थोड़ा सा शहद या फिर शक्कर डालिए और ये मीठा जल पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और 4 बार परिक्रमा करना है पीपल की। प्रार्थना कीजिए लक्ष्मी नारायण से, तो आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। और हाँ, धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित कीजिए और कुछ मीठा भोग में अवश्य अर्पित कीजिए। शनिवार है तो शनिवार के दिन आप पीपल का स्पर्श करते हुए अपनी कामना कह सकते हैं, अपनी प्रार्थना कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष का स्पर्श करते हैं और अपने मन की कामना हो, चाहे कोई परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, अगर अपने पितरों का या फिर शनिदेव का स्मरण करते हुए हम कहते हैं तो हमारी परेशानी से हमें जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। चाहे फिर किसी भी प्रकार की बुरी से बुरी दशा भी चल रही हो तो उसमें भी आपको राहत मिलती है। तो प्रत्येक शनिवार को पीपल में जल देकर पीपल को स्पर्श करके अपनी कामना कहिए। अगर आप बहुत परेशानी में हैं तो अपनी परेशानी कहिए, निश्चित ही आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों की पुण्य आत्माएं वास करती हैं। तो जब हम अपनी प्रार्थना कहते हैं तो हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होती है। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो ये कार्य सभी को करना है। इसके अलावा अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। मतलब जो भक्त व्रत करते हैं वो तो चंद्रमा को अर्घ्य देंगे ही, पूजा करेंगे ही। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी शाम को स्नान कीजिए और स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य दीजिए कच्चे दूध से और अपने मन की कामना कहिए, प्रार्थना कहिए। निश्चित ही बहुत सारी परेशानियां चंद्रमा की पूजा करने से समाप्त होती हैं, क्योंकि 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर। तो जब हम पूर्ण चंद्रमा की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है, मानसिक शांति मिलती है। तो इस प्रकार की कोई भी परेशानी हो या परेशानी ना भी हो तो परेशानियां ना आए, इसके लिए ये उपाय सभी को करना है। अधिक मास की पूर्णिमा है, दान सभी को करना है। दान क्या करेंगे? दान आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, चाहे अन्न का, धन का, वस्त्र का, जो भी आपकी सामर्थ्य में हो, ठीक है। लेकिन पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से सफेद वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। सफेद में आप चांदी का दान भी कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक व्यक्ति के खाने की सामग्री जैसे कि सीधा निकालकर और उसका स्पर्श करके भी दान कर सकते हैं। तो दान अवश्य करना है। दान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पाप समाप्त होते हैं, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा और अमावस्या पर दान अवश्य करना है। वैसे तो अधिक मास चल रहा है, बहुत से भक्त हैं जो कि प्रतिदिन दान करते होंगे, लेकिन अगर आप प्रतिदिन दान नहीं भी कर रहे हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या ये 2 तिथियां हैं जिस दिन आपको यथाशक्ति यथासंभव दान जरूर करना है। और अब जानते हैं कि स्नान दान और चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त क्या है।
देखिए, स्नान दान के लिए 31 मई की पूर्णिमा है और 31 मई को सुबह 4 बजे से 4:40 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। बात करें चंद्रोदय काल की तो शाम को 6:40 पर चंद्रोदय काल का समय है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, आपके शहर में चंद्रमा जब उदित होंगे तो आप उनके अर्घ्य देकर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रत्येक शहर में चंद्रमा के उदय होने में थोड़ा बहुत अंतर समय में होता है, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।